अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आजकल एमडी कैट हो चुका है, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। स्पेशली यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की। तो कुछ कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो चुके हैं, कुछ ने अपनी लिस्ट डिस्प्ले कर दी है, लेकिन कुछ के अंदर एडमिशन होना भी बाकी है। तो इस पॉइंट पे क्योंकि गवर्नमेंट की सीटें तो बहुत कम हैं और बाकी बहुत से स्टूडेंट जो हैं इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। 15 से 20 लाख पर ईयर फीस होती है। तो यूँ उनका एमबीबीएस 5 साल का जो है तकरीबन 1 करोड़ के अंदर, 1 करोड़ या सवा करोड़ के अंदर इतने में उनको पड़ रहा होता है। तो प्राइवेट में एडमिशन लेने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके ग्रेजुएशन के बाद, इनके एमबीबीएस के बाद आपके क्या हालात हैं, उसके बाद आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे है तो 5 साल का एमबीबीएस का जो सिलेबस है, स्टडी आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक डिप्रेसिंग या एक कह रहे हैं कि खुश्क पढ़ाई है, जिसके अंदर खुश्क और स्ट्रेसफुल पढ़ाई है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट इसमें अंदर डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं स्टडी के अंदर। बहरहाल आपने 5 साल गुजार लिए, प्रॉफ पास कर लिया, उसके बाद आपने हाउस जॉब की। 1 साल की हाउस जॉब जो है वो बहुत ही टफ रूटीन होती है। ठीक है, उसके अंदर आपकी 36 घंटे की जो है वो रोटेशन लग रही होती है। ठीक है, और हाउस जॉब भी आपने कर ली। ठीक है, और बहुत से प्राइवेट ग्रेजुएट्स जो हैं उनको पेड हाउस जॉब नहीं मिलती। ठीक है, उनको फ्री में हाउस जॉब भी करनी पड़ती है। तो उसके बाद जब आप हाउस जॉब के बाद जब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपको आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, पीएमडीसी का लाइसेंस भी आपको मिल गया, अब आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे गवर्नमेंट की नौकरियां नहीं है, जॉब्स नहीं है डॉक्टर्स के लिए। ठीक है, अभी रिसेंटली इस साल 2022 में मेडिकल ऑफिसर्स की एमओस की सीट आई है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, मुख्तलिफ ज़िला के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उनके अंदर सूरत हाल ये थी कि वो सारी सीटें जो हैं दी जा रही थी सिफारिश की बेस पे, रिश्वत की बेस पे। इवन माई ब्रदर इज़ डॉक्टर, ही ऑल्सो अप्लाइड एट सम प्लेसेस, और वहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरह थी कि सीटों के लिए जो है रिश्वत मांगी जा रही है, रिश्वत भरी जा रही है, सिफारिशें दिलवाई जा रही हैं और इसकी बेसिस पे। और सूरत हाल ये थी कि 10-10 सीटें थी और 10-10 सीटों पे एप्लीकेंट जो होते थे वो हज़ारों में होते थे। ठीक है, तो ये सूरत हाल थी। गवर्नमेंट की जॉब्स डॉक्टरों की नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको जॉब्स कहाँ पे मिलती हैं? प्राइवेट में आपको जॉब्स मिलती हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है आपको पे क्या ऑफ़र करते हैं, वो 35,000 से लेकर 55,000 के रेंज में आपको ऑफ़र करेंगे और उसमें आपसे 8 से 12 घंटे जो है वो ड्यूटी करवाएंगे। ठीक है, तो सूरत हाल ये है कि ग्रेजुएशन के बाद एमबीबीएस कर लेने के बाद गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं है, वो एब्सेंट है। जो जॉब्स अनाउंस होती हैं उनके ऊपर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। 10 सीटें अगर अनाउंस हो रही हैं तो उस पर एप्लीकेंट जो हैं वो हज़ारों में होंगे। तो वो जो 10 सीटें अलॉट की जाएंगी या जिन लोगों को उन पे जॉब मिलेगी, वो भी आपको मिल रही होती है सिफारिश की बेस पे या रिश्वत की बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके जो बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से क्या ऑलमोस्ट सब डॉक्टर जो है यहाँ पे आके मायूस होते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का रुख करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में उनको पे जो है वो कम दी जाती है, क्योंकि 5 साल आपने पढ़ा है, आपने अच्छा सा एफएससी में आपने अच्छा पढ़ा है, एमडी कैट में पढ़ा, आपने मैट्रिक में पढ़ा, उसके बाद आपने 5 साल एमबीबीएस पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद आपको 35,000 से 40,000 अगर पे मिल रहा है तो ये एक नाइंसाफ़ी है। इस पे आपका डॉक्टर का गुजारा नहीं होगा ना, अपना लाइफस्टाइल जो है, ज़ाहिर है डॉक्टर ने मोटरसाइकिल पे तो सारी ज़िंदगी गुजारनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आके प्राइवेट का इशू बनता है। प्राइवेट में भी जो है पे जो है वो बहुत कम है। उसके बाद रेजिडेंसी की अगर बात करें, जो स्पेशलाइजेशन है, तो उसका भी मेरिट बनता है, उसकी भी सीट्स जो हैं वो लिमिटेड होती हैं। सबको रेजिडेंसी या जो है स्पेशलाइजेशन के अंदर जो है इंडक्शन है वो नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब डॉक्टर जो है पाकिस्तान के ज़्यादातर वो रुख कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में काम हो जाते हैं। ज़्यादातर जा रहे हैं यूके की तरफ या यूएस की तरफ। उसके लिए यूएस के लिए यूएसएमएलई कर रहे हैं, यूके के लिए प्लैब कर रहे हैं। यूएसएमएलई जो है उसके भी स्टेप्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आपको और एडिशनल खर्चा होता है उसमें। 25 से 30 लाख जो है एवरेज है उसका खर्चा आता है। इसी तरह प्लैब है, उसके अंदर भी आपको जो है एडिशनल पढ़ना पड़ता है। ग्रेजुएशन के बाद उनके प्लैब के जो यूके के टेस्ट वो क्लियर करने पड़ते हैं, उस पर भी 15 से 20 लाख खर्चा होता है। उसके बाद भी वहाँ पे कंपटीशन है दोनों में, यूके यूएस में। आप वहाँ पे रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पॉसिबल है कि आपको रेजिडेंसी मिले या ना मिले, वो भी आपकी लक है। ठीक है, कि आपकी प्रोफाइल वहाँ पे मैच करती है या नहीं करती। इसके बाद कुछ मालदीव्स की तरफ और कुछ जो है आइलैंड की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट ये है कि एमबीबीएस कर लेने के बाद ज़िंदगी जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है वो आसान नहीं है।
ठीक है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं है और प्राइवेट में पे स्केल सैलरी जो है वो बहुत कम है। ठीक है। इवन मैं किंग एडवर्ड का स्टूडेंट हूँ, किंग एडवर्ड में पढ़ा हूँ। हमारे जो केई के ग्रेजुएट सीनियर्स हैं वो भी जो हैं अभी तक ज़लील हो रहे हैं, जॉब्स के नहीं हैं उनके लिए, और बहुत से जो रेगरेट कर रहे होते हैं कि हमने एमबीबीएस ही क्यों किया। ठीक है। तो ये इस तरह के हालात हैं। तो ऐसे हालात में आप 1 करोड़ रुपया जो है वो एमबीबीएस की डिग्री पे इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर सोच लें कि आया कि आप बाद के जो हालात हैं उनको टैकल कर सकते हैं। ठीक है। बाद में आपके पास ऑप्शन एक ही होगा, वो बाहर की ट्राई करना है, किसी फॉरेन कंट्री की। ठीक है। और फॉरेन कंट्री में आपको मैच मिलता है या नहीं मिलता, वो बहुत आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, आपके मज़ीद फाइनेंशियल रिसोर्स पे भी डिपेंड करता है और साथ आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो प्राइवेट में एडमिशन लेने से पहले आप ये सारे फैक्टर जो हैं देख लें, बाद के हालात पहले देखें। क्या है कि अब पहले जो मेडिकल स्कोप हुआ करता था पाकिस्तान में, अब वो स्कोप नहीं है। अब डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। गवर्नमेंट के ग्रेजुएट तो हैं, उसके बाद प्राइवेट से बहुत सारे ग्रेजुएट जो हैं वो आ चुके हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद जो है वो रशिया से, चाइना से, किर्गिस्तान वगैरह से उधर से पढ़ के आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, जॉब्स नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो एमबीबीएस अब ऐसी डिग्री नहीं है कि इसके ऊपर आप 1 करोड़ जो इन्वेस्ट करें। इसके बजाय आप जो है ये किसी बिजनेस पे लगा सकते हैं, कोई साइड डिग्री, कोई और डिग्री कर लें और साथ बिजनेस में लगाएं। वो बिज़नेस जो है आपको 5 साल बाद जितना डॉक्टर कमा रहा है पाकिस्तान में, उससे ज़्यादा वो पे कर रहा होगा। ठीक है। और डिग्री साइड साइड में कौन से आप कर सकते हैं, अभी आने वाला दौर जो है वो आईटी सेक्टर का है। ठीक है। तो आप आईटी से रिलेटेड कोई डिग्री कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर पे करेंगी एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर। ठीक है। तो ये आगे आपका अपना डिसीजन है। बाद के हालात को जहन में रखते हुए फिर आप ये डिसीजन लें कि आपने 1 करोड़ इस डिग्री पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ठीक है। अब मज़ीद जो ग्रेजुएट हैं, जो डॉक्टर बन चुके हैं, ठीक है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनसे आप पूछें उनके हालात किस तरह के गुजरे हैं। उसके बाद आप अपना डिसीजन लें कि आया कि आपने इस डिग्री के ऊपर 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। थैंक यू।